नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। देश में लगातार अलग अलग जगहों पर उठते मंदिर मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर बोला था। हिंदुवादी नेताओं को फिर नसीहत दी है। नसीहत है कि राम मंदिर जैसे मुद्दों को कहीं और न उठाएं। किसी का नाम लिए बिना ये तक कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दे उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश में लगे हैं। संघ प्रमुख 2-2.5 साल पहले भी हिंदुवादी नेताओं को इसी तरह की नसीहत दे चुके हैं। आखिर अब ऐसी नसीहत की नौबत क्यों आई? बता दें कि पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि बाकी जगहों पर भी इसी तरीके का मुद्दा उठाकर वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। विश्वगुरु भारत विषय पर भागवत ने कहा, राम मंदिर आस्था का विषय था और हिंदुओं को लगता है कि इसका निर्माण होना चाहिए। नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना अस्वीकार है। भारत को सभी धर्मों और विचारधाराओं के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और उग्रवाद, आक्रामकता, बल प्रयोग और दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति है। यह कोई बहुसंख्यक नहीं है या अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब एक है। इस देश में सभी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करना चाहिए और करने देना चाहिए। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते। जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं। जून 2022 में भी मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद से बचने की नसीहत दी थी। तब बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। ताजमहल को भी मंदिर बताते हुए सर्वे का मांग हो रही थी। संघ प्रमुख ने तब भी कहा था कि हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, झगड़े क्यों बढ़ाएं, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। अब अगर भागवत को फिर से इसी तरह की नसीहत देनी पड़ी है तो इसकी वजह अलग अलग जगहों पर मंदिर मस्जिद का विवाद सामने आना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जब आंदोलन चल रहा था तब सुले के पक्ष घर हिंदुवादी नेताओं की यही मांग हुआ करती थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा के विवादित धर्मस्थलों को अगर मुस्लिम पक्ष उन्हें सौंप दे तो हिंदू पक्ष भी बाकी तमाम जगहों पर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद पर अपना दावा छोड़ देगा। लेकिन सुलह नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। काशी और मथुरा के मामले में आंदोलन पेंडिंग है, लेकिन अब ऐसे मुद्दे की जैसी बाढ़ आ गई है। ऐसे मामलों की बाढ़ ना आए, इसी को लेकर केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर पास कर दिया है, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को किसी भी धर्मस्थल की जो स्थिति थी वही स्थिति मान्य होगी, उस धर्मस्थल की वही प्रकृति मानी जाएगी। हाल ही के दिनों में कई जगहों पर मंदिर मस्जिद सामने आए हैं। यूपी के संभल में कोर्ट के आदेश पर वहां के जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर इतना बवाल हुआ कि सर्वे का विरोध करने वालों की भीड़ और पुलिस की झड़प में 5 लोगों की मौत हो गई थी। संभल के बाद बदायूं, फतेहपुर सीकरी और बरेली जैसे कई जगहों पर मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे सामने आए। अदालतों में मामले पहुंचे। इनके अलावा अजमेर शरीफ के हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी ऐसे ही दावे किए जाते रहे हैं।
दलीलें दी जाती हैं कि आक्रांताओं ने अपने अपने दौर में मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद बना दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान की जमकर चर्चा हुई है। इसी बीच जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने आरएसएस प्रमुख के बयान पर ऐतराज जताया है। उन्होंने बयान से अपनी असहमति जताई है। दरअसल संघ प्रमुख ने कहा था कि राम मंदिर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, मैं मोहन भागवत के बयान से पूरी तरह असहमत हूँ। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है बल्कि हम हैं। वहीं ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वामी विवेमुक्तेश्वरानंद ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए इन पर राजनीतिक सुविधा के मुताबिक बयान देने के आरोप लगाया है। उनका कहना है, जब भागवत को सत्ता प्राप्त करनी थी तब वो मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। भागवत ने पुणे में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा था कि हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की ज़रूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इस तरीके के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। ये अस्वीकार नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभव आश्रम के शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख ने कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी उचित शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्म की अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। धर्म के नाम पर दुनिया भर में हुई सभी उत्पीड़ना और अत्याचार वास्तव में धर्म की गलतफहमी और समझ की कमी होने के कारण हुए हैं। धर्म हमेशा से अस्तित्व में रहा है और सब कुछ इसके अनुसार चलता है, इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। धर्म का आचरण धर्म की रक्षा करना है। भागवत की यह टिप्पणी देश भर में दायर की गई कई याचिकाओं के मद्देनजर आई थी, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिदों का निर्माण हिंदू मंदिरों के ऊपर किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ मस्जिद के इसी तरह के न्यायालय की ओर से आदेशित सर्वे के दौरान हिंसक झड़प हुई थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।